वक्त हो चुका है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का और बताते हैं आपको हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। बता दें सीजफायर की अहम वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान का कंट्रोल। हॉर्मुज टू वे शिपिंग लेन है, दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस रूट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसे खाड़ी देशों की लाइफलाइन कहा जाता है। ये 2 मील चौड़ी अलग अलग इनबाउंड यानी आने वाली और आउटबाउंड जाने वाली शिपिंग लेन से होकर गुजरता है। बीच में 2 किलोमीटर का बफर जोन है। ये बफर जोन मुख्य रूप से ईरानी वाटर में मौजूद है और इसे 2 शिपिंग लेन्स के बीच रखा गया है। अब हॉर्मुज की कुल चौड़ाई करीब 34 किलोमीटर है। चौड़ाई 167 किलोमीटर और गहराई करीब 200 मीटर। इस गहराई में बड़े बड़े शिप भी आराम से आ जा सकते हैं। अब ईरानी जंग की वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है और 45 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 49 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। इस नाकेबंदी ने तेल आपूर्ति को बाधित किया, वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई, ऊर्जा संकट, महंगाई बढ़ गई। 45 दिन में दुनिया की जीडीपी को बड़ा झटका लगा। इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि वैश्विक मंदी भी आ सकती है और इन 40 दिनों ने 670 से ज्यादा मालवाहक जहाज प्रभावित किए, जिसमें यूएई, चीन और ग्रीस की शिपिंग कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए ईरान को पाषाण युग में धकेलने की भी धमकी दी, लेकिन जब हॉर्मुज खोलने पर बात आई तो ये टोल नाका बनकर खुला। हॉर्मुज को दुनिया के एनर्जी सेक्टर को चोक पॉइंट कहा जा सकता है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है और हॉर्मुज के बंद होने से प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल की आपूर्ति रुक गई, जिससे तेल कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। आपको यह भी बता दें कि हॉर्मुज से निकलने वाले क्रूड ऑयल की 85% सप्लाई एशिया के देशों को होती है। भारत, जो अपनी जरूरत का 85% क्रूड आयात करता है, हमें भी ईंधन की कमी और बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ईरान इस बात पर अड़ा है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण रहे, जबकि ट्रंप ये चाहते हैं कि हॉर्मुज तुरंत खुले। इसे लेकर वो कई बार धमकी भी दे चुके हैं और पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित आवागमन के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल बनाने की बात कह रहा है। ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूली करने की बात कह रहा है। युद्ध के दौरान उससे सेफ पैसेज के लिए टोल वसूली की भी बात कही। अब हॉर्मुज पर टैक्स वसूली हुई तो दुनिया पर कंट्रोल से कम नहीं है ये, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की आर्मी की बेहद ही जटिल घेरेबंदी है। बिना उसकी परमिशन के कोई भी शिप यहां से गुजर नहीं सकता है और युद्ध से पहले हर दिन 120 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे। इसमें से ज्यादातर आपूर्ति भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरे एशियाई देशों के लिए होती थी। अगर $2 मिलियन प्रति शिप की दर से वसूली की गई तो सालाना आय लगभग 7 लाख करोड़ रुपए होगी। ईरान चाहता है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर उसके अधिकार को दुनिया मान ले और उसे प्रत्येक जहाज से टोल वसूलने का हक मिले। युद्ध से तबाह ईरान की टोल वसूली से हर महीने $4.5 अरब की आमदनी पर नजर है। अगर ऐसा होता है तो ये उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अब एक और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी दखल खत्म हो जाए और अमेरिका अपने सभी बेस खाली कर दे। ईरान जानता है कि ऐसा होने पर कभी भी अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके लिए चुनौती बन सकता है। कतर अल उदैद एयरबेस, जहां देखिए बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी और कुवैत में कैंप आरिफजान, अल सलेम एयरबेस, कैंप बुहरिंग मौजूद है, जो अमेरिका को खुफिया जानकारी जुटाने में भी अहम रोल निभाता है। इसके साथ ही यूएई में अल दफरा एयरबेस, जो कि अमेरिका इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान को नियंत्रित करने के लिए करता है। ये बेस अमेरिका को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इन्हीं बेसिस के जरिए अमेरिका टैंकर शिप और शिपिंग रूट की निगरानी भी करता है। अब इराक में भी अल असद बेस, इरबिल एयरबेस मौजूद है और ईरान की शर्त है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ दे और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की नई ताकत ईरान बन जाएगा और बेस हटे तो इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।